हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं 2-3 महीनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था कंसिस्टेंटली। आज मैं जा रहा हूँ 20 डेज़ की ट्रिप के लिए नॉर्थ इंडिया साइड। तो आज से मेरी ट्रिप ये स्टार्ट हो रही है एंड मैं आपको बहुत सारी जगह यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। और इस बार मेरे साथ आई है तानिया। तो तानिया भी एक्सपीरियंस करने वाली है कि ट्रैवल वाली चीज़ में क्या मज़ा आता है। तो चलिए। तो अभी हम हैं छायापुरी स्टेशन पे और बज गए हैं 8:55 एंड बस ट्रेन 5 मिनट में आ ही रही है। और बारिश जो गिर रही है ना अभी, रब्बर बारिश गिर रही है। सुबह से कुछ भी नहीं था यहाँ पे और जैसे ही निकलना हुआ एकदम से बारिश शुरू हो गई। तो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है तानिया? अभी तो बहुत भारी लग रहा है। हाँ, हम ये 2 बैग्स लेके आए हैं। 20 दिन हम ट्रैवल करने वाले हैं और ये 2 बैग्स हमारे इतने बड़े बड़े बैग्स हैं। फ्लैश करके दिखाओ एक बार। पूरे बैग गीले हो गए हैं और ट्रेन बस आ गई है। तो फाइनली ट्रेन बोर्ड कर दी है एंड मैं आपको थोड़ी देर में ट्रेन का टूर देने वाला हूँ। दिस इज़ 3rd AC एंड मेरी मिडल बर्थ है एंड तान्या की वो वाली बर्थ है ऊपर एंड हमारे नीचे ओल्ड कपल है कोई यहाँ पर पुराने गाने बजा रहे हैं। तो दिस इज़ द थिंग। तो ये ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है। देखिए पीछे आपको वॉइस आई होगा। मैं इंडिया की ट्रिप करने निकला हूँ, नॉर्थ इंडिया की ट्रिप 20 दिनों की। तो कल मैं एक्चुअली वडोदरा से निकला था। वडोदरा से आज मैं आया हूँ आगरा। कुछ 9-10 घंटे की जर्नी रही। आगरा में मैं सुबह आ गया और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया एंड मैं रुका हूँ हॉस्टल में। हॉस्टल की प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया है और यहाँ से जो व्यू है ना, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। पहले तो आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ। यस, यहाँ से है ना पूरा ताजमहल दिखता है और ये एक ऐसा स्पॉट है, यहाँ पर टेरेस है देखिए। और यहाँ से ये पूरा आगरा दिख रहा है। तो मैं हॉस्टल में रुका हुआ हूँ एंड हॉस्टल में जो हमारा जो फेयर रेट है वो है 700 रुपीज़ पर डे। और भी बहुत सारी जगह थी हमें एक्सप्लोर करनी थी, पर सोचा कि इस बार अपन बैक पैकिंग कर दें कि लाइक 20 डेज़ के लिए अपन निकल रहे एंड 20 डेज़ हम ट्राई करेंगे कि बेस्ट बजट में पूरी ट्रिप हो जाए। अभी बज गए हैं 12:30। थोड़ा लेट हो चुका है ब्रेकफास्ट के लिए, बट थोड़ा सा लंच करके हम निकल रहे हैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। देखते हैं यहाँ पर लोकल चीज़ें क्या है। मैं आपको पूरी एकदम ऑथेंटिक जो कहते हैं ना इंडियन चीज़ें दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, जो कि अनफिल्टर्ड चीज़ें। मैं कुछ भी यहाँ पर फ़िल्टर नहीं रखने वाला हूँ, अनफिल्टर्ड चीज़ें हैं। और मैं ये जो व्लॉग कर रहा हूँ ना, काफ़ी 1.5-2 महीने बाद ये मैं व्लॉग कर रहा हूँ। और मेरी ट्रेन की जर्नी का जो सफ़र था ना, काफ़ी हेक्टिक रहा था। मैंने 9 बजे छायापुरी स्टेशन से ट्रेन बोर्ड की। सिर्फ 2 ही जंक्शन पे रुकती है ट्रेन, एक तो रतलाम और एक कोटा। फिर सुबह आगरा आ जाती है। पर जो ट्रेन में ख़तरनाक लोग हमें मिले थे ना, मेरा बर्थ और तानिया का बर्थ लोअर मिडल एंड अपर बर्थ था। तो कैसे भी करके थोड़ा बहुत सामान वामान रख के थोड़ा एडजस्ट कर लिया। मैं कुछ क्लिप्स मैंने शूट की है, आपको देखना कि आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है उसमें। और बारिश ऊपर से जो गिर रही थी, हमारे बैग्स काफ़ी गीले हो चुके थे, पर लकीली कुछ हुआ नहीं अंदर। एंड 12:30-1 बजे के आसपास कुछ रतलाम आया था और रतलाम से जो ट्रैवलर्स ऊपर आए थे लाइक ट्रेन में, लाइक सब क्या चिल्लम चिल्ली कर डाली थी और पूरी नींद बिगड़ गई थी मेरी। और मैं रात को 3 बजे सो पाया आराम से। वैसे 9 बजे हम ट्रेन में चढ़े और 3 बजे तक कुछ ना कुछ चल रहा था। और एक्सपीरियंस भी मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि यूजुअली हम फ़्लाइट्स में और फर्स्ट AC सेकंड AC में ट्रैवल करते हैं, पर थर्ड AC का मुझे एक्सपीरियंस करना था कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। और एक्सपीरियंस बहुत ही ख़तरनाक था। एंड द ट्रेन का जो क्लीनलीनेस, भाई साहब
मैंने वीडियो में बोला था कि मैं आप लोगों को ट्रेन का टूर कराऊंगा, पर ट्रेन का टूर इतना गंदा ट्रेन था कि लाइक मैं कुछ भी वहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मुझे ही रिकॉर्ड करना अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या रिकॉर्ड करूँ। बट एनीवेज़ हम 9:55 को आगरा पहुँच गए। उसके बाद हमने ऊबर कर ली। जब भी आप आगरा आ रहे हो ना, तो ये आप नोट कर लो चीज़, आप ऊबर, ओला या रैपिडो, ये 3 में से एक ही चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ के लोग आपके सामान पर बहुत ही नज़र रखते हैं और थोड़ा बहुत मतलब रिस्की भी है, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। पर येस, ऊबर और ओला आप करिएगा, वो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। एंड उसमें फ़ेयर रेट आएगा, मतलब 10-15 रुपये ज़्यादा है, बट ठीक है, आपके सामान का जो सिक्योरिटी है वो उसमें सारा हैंडल हो जाता है, तो आई विल रिकमेंड दैट। एंड फिर हम हॉस्टल आ गए। हॉस्टल में हमने चेक इन कर लिया। हमने बंकर बेड्स एक्चुअली में बुक किए। तानिया का नीचे वाला बेड है, मेरा ऊपर का बेड है। एंड फिर फ्रेशन अप हुए। यहाँ की प्रॉपर्टी बहुत ही क्लीनलीनेस, एंड येस दैट्स इट, इतना ही है। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ, अपन थोड़ा सा लंच और कोल्ड कॉफ़ी पी लेते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं अपन टूर के लिए और दिखाता हूँ मैं आपको आगरा सिटी। ये टेरेस कैफेटेरिया, यहाँ से भी आप सनसेट अच्छा देख सकते हो। बैठने का भी सीटिंग यहाँ पे अच्छा है। ये इनका इंडोर कैफेटेरिया, यहाँ पर सारे गेम्स रखे हुए हैं और ये पूरा सिटिंग है यहाँ पर। तो ये हमने ऑर्डर की है कोल्ड कॉफ़ी। एंड तानिया का फास्ट है तो वो एक ही टाइम खाती है और आज दोपहर को वो नहीं खा पाएगी और हमें ट्रैवल करना है काफ़ी सारा, एंड उसके लिए थोड़ा स्ट्रगलफुल है ना, धूप में घूमना है, आदत हो गई है। 3 दिन के बाद मस्त तानिया सारे स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर करेगी और यस, इसको दिल्ली का स्ट्रीट फूड खाना है एंड वो काफ़ी एक्साइटेड है दिल्ली के स्ट्रीट फूड के लिए कि मैं बहुत सारा यहाँ पर ट्राई करूँगी, वो ट्राई करूँगी। तो यस, दिल्ली शॉपिंग के लिए, हाँ दिल्ली शॉपिंग के लिए भी जाना है। अच्छी है कोल्ड कॉफ़ी की जो क्वांटिटी अच्छी है, तो ट्राई करके देखते हैं। तो गुड ओनली। हॉस्टल के पनीर पराठे बहुत ही मस्त होते हैं। मैंने सारी जगह पर हॉस्टल के विज़िट की है, पंचगिनी, लोनावाला, मुंबई, वहाँ पर पनीर पराठा ही मैं रोज़ खाता हूँ। और यहाँ आगरा में देखते हैं कि इनका ये पनीर पराठा कैसा है। चिलीज़ भी डाली है इन्होंने इस पर। पहले स्लाइट स्पाइसी है। तो ये भी चिलीज का है। मैंने ऊबर से ऑटो बुक की थी एंड ऑटो हमारी आ चुकी है। और अभी हम जा रहे हैं आगरा फोर्ट। ऑटो वाले भैया ने लिए 110 रुपये और अभी हम आ गए ये आगरा फोर्ट। तो आगरा फोर्ट आ गए, देखते हैं कि यहाँ पर टिकट्स की क्या प्राइस है। एंड सो हियर इज़ द टिकट काउंटर। इंडियन के लिए 50 रुपीज़ है एंड द चार्ज फॉर फॉरेनर इज़ 90 रुपीज़। हम अशरफ राजा है, आप दोनों का आगरा फोर्ट में वेलकम है। ये आगरा फोर्ट है, लाल किला नहीं है, क्योंकि लाल किला बना हुआ है दिल्ली के अंदर। ये पूरा फोर्ट 94 एकड़ के अंदर कंप्लीट है। 2.5 किलोमीटर पॉइंट में से कवर करा हुआ है। 75% इंडियन आर्मी के अंडर में। इसमें मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, राइट नाउ इंडियन आर्मी। आप लोगों ने इसी गेट से एंटर करा है, इसी गेट से वापस बाहर जाएंगे। पहले गेट का नाम अमर सिंह, शाहजहाँ के चीफ कमांडर हुआ करते थे। सिंह के डेथ होने के बाद शाहजहाँ ने इस गेट को अमर सिंह के नाम से बनवाया, इतिहास में मेमोरी यादगार के लिए। दूसरे गेट पे आपका टिकट चेक हुआ है। गेट का नाम है नौबत खाना। ड्रम्स नगाड़े बजाए जाते थे बादशाह के वेलकम स्वागत के लिए। बालकनी के ऊपर कनीज़ें खड़ी होती थी कलर ड्रेस पहन के।
डाउन में सोल्जर खड़े होंगे शहनाई बजाने के लिए, बादशाह का वेलकम करने के लिए। तीसरा गेट अकबरी गेट। अकबरी गेट के ऊपर जहांगीर के ज़माने का वाटर कलर पेंटिंग हो रहा है, मोज़ाइक कलर। लेविस के लिए ऊपर 3 विंडो बने, 1 2 3। मुग़ल शासन में क्या होता था कि जब राजा लोग महलों के अंदर एंटर करते थे तो रानियाँ ऊपर से फूल बरसाती थी वेलकम स्वागत के लिए। लेकिन माफ़ी चाहूँगा कि आप दोनों का वेलकम उस तरीके से नहीं हो पाएगा। मुग़ल टाइम मुग़ल वेलकम। नीचे जो लाइनिंग है ये कोई डिजिटल सिस्टम नहीं है। उस ज़माने में जो हाथी घोड़े चलते थे उनके पाँव स्लिप ना हो उसके लिए बादशाह ने ग्रिप बनवाया था। 4000 वर्कर ने इसको बना के तैयार करा। 35 लाख रुपए इसके बनने में खर्च हुए थे उस ज़माने में। इसको सबसे शुरुआत करा मुग़ल किंग बाबर। बाबर का बेटा हिमायूं, हिमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगज़ेब, औरंगज़ेब का बेटा बहादुर जफ़र। लेकिन बाबर हिमायूं ने उस ज़माने के अंदर फाइटिंगें करी, झगड़े करे बिल्डिंग को कवर करने के लिए। अकबर ने इसका मेंटेनेंस करा। 1565 में अकबर ने इसको स्टार्ट करा, 1573 में कंप्लीट करा। 8 साल के समय में हिंदू रानी जोधा का मंदिर बनाया इसी किले में, जो अंदर मैं आपको दिखाने ले चलूँगा। लेकिन इस आगरा फोर्ट को अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगज़ेब ने कंप्लीट करा 1660 में। कंप्लीट समय ऑल फोर्ट 95 ईयर्स, 95 साल। जितना भी रेड स्टोन आप देख रहे हैं ये सारा भरतपुर फतेहपुर सीकरी से लाया गया, वाइट मार्बल मकराना राजस्थान से लाया गया। अकबर की 3 रानियाँ थी, हिंदू रानी जोधा, मुस्लिम रुकैया बेगम, तीसरी बीबी क्रिश्चियन थी मरियम। जहांगीर की 2 वाइफ हिंदू एंड मुस्लिम, नूरजहां, मानबाई। शाहजहां ने 4 शादी करी लेकिन 3rd वाइफ थी मुमताज़, जिसकी याद में बादशाह ने ताजमहल को बनाया। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा इसलिए बनाई क्योंकि अकबर को आगरा पसंद था। जहांगीर बड़ा हुआ उसका बेटा, उसने अकबर के साथ सीधा फोकस करा लाहौर किला जो पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है। औरंगज़ेब ने अपनी राजधानी बनाई औरंगाबाद में और शाहजहां ने बनाई दिल्ली किले को। इसी किले के बाद मुगलों ने मेन टारगेट अकबर ने कवर करा 40 किलोमीटर फतेहपुर सीकरी, जोधा का लिविंग पार्ट, क्योंकि जोधा का आगरा लाने का मकसद था। तो पहला रीज़न था कि वो अपने धर्म को एक्सेप्ट करने के लिए उसने अकबर से शादी करा। 3 बातें एग्रीमेंट की थी जोधा ने अकबर से। पहली बात, अपने धर्म को चेंज नहीं करूँगी। दूसरा, मुझे आपको एक मंदिर देना होगा। तीसरा, मेरा रसोई घर अलग होना चाहिए। जोधा और रुकैया का 36 का आंकड़ा था, दोनों में नहीं बनती थी। अकबर ने जल्द से जल्द फतेहपुर सीकरी बनाया और कुछ ही समय के बाद जोधा को उठा के फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट करा। लेकिन उनके बेटा के जो भी पर्सनल घोड़े यूज़ होते थे उन घोड़ों का स्तबल ये बना था मुग़ल ज़माने में। अकबर जहांगीर के शाही मुग़ल घोड़े यहाँ खड़े होते थे। ये था बादशाहों का ज़माने का पोस्ट ऑफिस, जिसमें उन ज़माने की चिट्ठियाँ वगैरह लिखी जाती थी, उसका वर्क होता था ऑफिस रूम के द्वारा। इस वाले गेट से कोई भी दुश्मन, एनिमल, सोल्जर अगर महलों में दाखिल होता है हमला करने के लिए तो चौथा गेट सामने है। सामने वाले गेट से पत्थरों के बड़े बड़े रोल छोड़े जाते थे दुश्मन को रोकने के लिए। अगर दुश्मन दीवारों का सहारा लेता है बचने के लिए तो दीवारों के ऊपर नालियाँ बनी हुई हैं। गर्म पानी, गर्म तेल अगर फर्श पे गिरेगा दुश्मन के हाथ पांव टूटेंगे, घोड़ों के पैर स्लिप होंगे, क्योंकि ये पूरा सर साउंटिंग है। ये दीवारें जो हैं वो चूना मिट्टी से बनी हैं। उस ज़माने में सीमेंट बजरी अलाउ नहीं था। इकोसिस्टम, कहीं साउंड कम होगा, कहीं साउंड ज़्यादा होगा। जितना घोड़े दुश्मन के ऊपर चले जाएंगे उतना ही बादशाह को ईजिली करना, हमले करने में आसानी होगी उनके सोल्जरों को। ये दीवारें चूना मिट्टी की हैं, सीमेंट बजरी ज़माने में नहीं थी, इसलिए साउंड पूरा दीवारों के बॉल के ऊपर से बाउंस होकर निकल रहा है। जितना हम दीवारों के नज़दीक पहुंचेंगे उतना ही साउंड कम होगा, साउंड डिस्कनेक्ट हो जाएगा, साउंड बजना, अलार्म सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्योंकि घोड़े अंदर आते थे तो घोड़ों के पाँव के नीचे नाले होती थी। जब तक नाले इस स्टोन के ऊपर चलेंगी पूरा स्टैंड साउंड करेगा, यूको करेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कहीं साउंड कम होगा, कहीं साउंड ज़्यादा होगा। ये पूरा पार्ट आर्मी के एंटर में 75% क्लोज। बिल्डिंग विजिट होने के बाद ये आपका होगा एग्जिट पॉइंट, बाहर आने का रास्ता। 75% सामने बैरिकेटर लगे हैं, पूरा पार्ट आर्मी के एंटर में। का पूरा पार्ट डैमेज है, टूटा पड़ा हुआ है। इसका नाम है अकबरी महल। अकबरी महल में अटैक किया था सूरजमल जाट, भरतपुर के राजा ने। तब से आज तक गवर्नमेंट ने कोई इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं करा हुआ है। ये है जहांगीर का महल। मुग़ल ज़माने में एसी कूलर नहीं थे तो जहांगीर ने सारे विंडो को ओपन बनवाए कि यहाँ से जो भी हवाएं ठंडी गर्म महलों में जाएंगी वो कमरे कूलिंग का काम करेंगे। ये पूरा सर सिंगल स्टोन से था, चारों तरफ डायमंड हीरे लगे थे, सोने चांदी की चादर चढ़ी थी। ब्रिटिशों ने भारत में हमला करा, सारा सोना चांदी निकाल लिया, टप को डैमेज करके चले गए। इसलिए एक स्टेप का यहाँ से डैमेज है, टूटा पड़ा हुआ है। तो ये मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। अब जैसे ही अगर बादशाह साउंड को सुन के अंदर जाता है तो सारे मन, नवाज सलीम का महल।
मुग़ल ज़माने में पर्दों का इस्तेमाल होता था, दरवाजे गेट नहीं होते थे क्योंकि पर्दों को ज़्यादा इस्तेमाल होता किंग शासन में। डाइनिंग हॉल्स, मिनिस्टर रूम, सारे VIP मिनिस्टर मुग़ल शासन में डाइनिंग हॉल में बैठे थे ज़माने के अंदर। ये था आपका हिंदू रानी जोधा का मंदिर। जोधा के मंदिर के गेट के ऊपर जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं, ये साउथ के आर्किटेक्ट से लिया था। कर्नाटक, केरला के मंदिरों में यही डिज़ाइन होते हैं। अंदर सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ होती थी सोने चांदी की, इसलिए बादशाह ने जोधा का मंदिर ये बनवाया था। चारों तरफ सोने चांदी की मूर्तियाँ होती थी। श्री भगवान कृष्ण की मूर्ति बीच में होती थी। सेंटर में ऊपर कैंडलें जलेंगी, डाउन में दिए जलते थे। पूजा पाठ का सामान पूरा यहाँ पे रखा जाएगा, जगह खाली पड़ी हुई है। सेंटर में पर्दा होता था। यही कमरा, यही महल, यही मंदिर, उससे बड़ी जगह अकबर ने नहीं दी जोधा रानी को ज़माने के अंदर, क्योंकि किंग शासन में कोई भी रानियाँ फेस ओपन करके नहीं आती थी राजाओं के दरबार में। विंडो में बैठने के लिए वो आप देखेंगे सामने विंडो बने हुए हैं। 1, 2, 3, इसके ऊपर 4, 3 अकबर की वाइफ, 1 जहांगीर की वाइफ नूरजहाँ। लेट वॉज इस कटिंग डिज़ाइन द राजस्थानी आर्किटेक्ट। ये पूरा राजस्थानी सिस्टम है क्योंकि उस ज़माने के अंदर मशीनें काम नहीं करती, सिर्फ हाथ से सारा हैंडवर्क किया गया था। ये था रंग महल। जो भी नाच गाना होगा, नगाड़े ढोलकें बजाई जाती थी उस ज़माने के अंदर वेलकम स्वागत के लिए। तो यहाँ पे कनीज़ें डांस करती थी। राजा के मिनिस्टर बादशाह उसके ऊपर पैसा बरसाते थे मुग़ल ज़माने में। छोटे आर्चेसों में कनीज़ें खड़ी होती थी दासियाँ रानियों के बराबर से। ये वॉल डिज़ाइन के लिए आप देखेंगे नीचे ऊपर जो छतरियाँ बनी है, इसका क्या रूल था? गर्मियों में हवा खाने के लिए, सर्दियों में धूप का इस्तेमाल के लिए इसको बनाई गई थी, राजा रानी के लिए यूज़ करने के लिए। अगर कितना भी बारिश का पानी आ जाए, नाच गाना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश का सारा पानी हॉलों से सीलिंग के ज़रिए अंडरग्राउंड मुग़ल खाइयों में निकाला जाता था उस ज़माने के अंदर। इस डोर के पीछे जोधा रानी का रसोई घर बना हुआ है, क्योंकि जोधा रानी वेजिटेरियन थी इस दरवाजे के पीछे। और इसी दरवाजे के पीछे रुकैया बेगम का किचन है, क्योंकि वेज और नॉन वेज दोनों खाने साथ बन के डाइनिंग हॉल में प्रेजेंट होते थे अकबर के शासन के अंदर। तो जितने भी पत्थर आप देख रहे हैं सारे 400 ईयर्स, 400 साल पुराने, लेकिन आगे में रसोई घर है। लेकिन जो सेकंड डोर देख रहे हैं जाली का, वो रुकैया बेगम का किचन है। उसमें बीच में दीवार का फासला है, पार्टीशन है। दोनों खाने साथ बन के उस ज़माने में प्रेजेंट होते थे डाइनिंग हॉल के अंदर। वो पत्थर दिखाए, वो सारे सैंडस्टोन से दिखाए थे सारे महल, लेकिन किंग शासन में कुछ कमरे चूना मिट्टी से महलों को बनाया गया था। दीवारों के अंदर इतना डैमेज है, इतनी खोखला है कि अंदर चारों तरफ पानी का स्पेक होता था। पानी के छिड़काव से इतना रिलीज पानी होता था ताकि दीवारें अंदर से कूलिंग का काम करें। दीवारें कूलिंग का काम करेंगी तो कमरे ऑटोमेटिकली एयर कंडीशन का काम करेंगे मुग़ल शासन में। अगर सर्दियाँ हैं, चारों गेटों पर पर्दे लगाए जाते थे, जिससे कूलिंग बाहर रहेगी, हॉटनेस अंदर रहेगी। हॉटनेस से कमरे AC का काम करेंगे। मई जून के महीने, जनवरी फरवरी के महीने में हॉट AC। सोने चांदी के डिज़ाइन के गलस्ते, सारे फ्लावर्स बने हुए हैं। सारा यहाँ से ब्रिटिशों ने निकाला, दीवारों को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये दीवारें भी चूना मिट्टी से बनी है, इसलिए प्रिंट आज भी दीवारों को इस बात की गवाही देता है कि ये सर शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थीं, जिनका नाम था रोशन आरा, जहान आरा। ये पहली बेटी का पहला महल है जो कि पालकी शेप डोली डिज़ाइन में बना हुआ है। इसके ऊपर गोल्ड नहीं है, सिर्फ गोल्ड का पॉलिश है। गोल्ड मुग़ल ज़माने में था, ब्रिटिशों ने हमला करा, सारा सोना निकाला, गवर्नमेंट ने पीतल की पॉलिश करवा दी, इसलिए पूरा काला पड़ रहा है। अगर गोल्ड होता तो कभी काला नहीं पड़ता। ये वाइट मार्बल बिल्डिंग शाहजहाँ मुमताज़ का रूम था, जिसमें 4 मुग़ल गार्डन बने, जिनका नाम है अंगूरी बाग। ये गार्डन जहांगीर के नाम से फेमस था। जहांगीर जब नासिक जाता था तो नासिक की बेलों से बिल्डिंग में खेती बाड़ी का काम करता था, अंगूर की उगाई करता था। लेकिन जहांगीर के बेटे शाहजहाँ की शादी जब मुमताज़ से हुई तो शाहजहाँ ने उसको ये गार्डन, जहांगीर ने अपने बेटे की बहू मुमताज़ को मुंह दिखाई की रस्म में दिया। उसकी शादी के दिन छोटा सा तोहफा, सौगात के दिन। मुमताज़ से खाने की चीज़ें, मनपसंद फ्लावर बाहर से नहीं आते थे, वर्कर काम करते थे। अंगूर से मुग़ल शासन में बनती थी वाइन ड्रिंक बादशाहों के लिए, जो मैंने आपको दिखाया था रंग महल। नाच गाना मुजरा होने के बाद वाइन होती थी, वाइन के बाद शाही मुग़ल डिनर होता था। ये बाउंड्री गवर्नमेंट ने अभी लगवाई थी जब G20 डेलीगेशन आगरे में आया था। नीचे का जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं पत्थरों का, 4 साल पुराना है। ये टोटल ऊपर नीचे मिला के 190 रूम बने हुए हैं। 190 रूम में 300 दासियाँ रहती थी, हरम की लेडीज़ें, काम करने वाली महिलाएं। लेकिन ये पूरा पार्ट लाल पत्थर से वाइट गवर्नमेंट ने इस पर पॉलिश करा हुआ है। और दूसरी बेटी का महल बना है पालकी शेप, रोशन आरा, जहान आरा। 2 बेटियों के 2 महल। सामने टैंक बना है, सीढ़ी बनी है पत्थर की, ऊपर से नीचे डाउन, प्रेशर के साथ पानी आता था जंपिंग करके। चारों तरफ फुव्वारे निकलते थे छोटे छोटे पानी यूज़ के लिए। कनीज़ें खड़ी होती थी, पर्दा होता था आसमान का नीचे ज़मीन का, ताकि रानी को ना आसमान का ऊपर गॉड देखे ना नीचे के इंसान दिख पाए। अगर मुमताज़ ना आएगी
तो कोई भी पुरुष इस महल में यूज़ नहीं आएगा, ना उसका इस्तेमाल करेगा, ना अंदर आने की परमिशन में आएगा। क्योंकि मुमताज़ रानी जब वॉश करती थी तो कनीज़े रानियों को चारों तरफ से पर्दे में ढक के उसकी वॉशिंग करती थी, बॉडी का मसाज। ऊपर देखिए रियल गोल्ड आपको दिख जाएगा, थोड़ा दिखेगा लेकिन दिखेगा जरूर। यह है आपका मुमताज़ रानी का बेडरूम। उस ज़माने का शाहजहाँ के साथ मुमताज़ इसी बेडरूम में आराम फरमाती थी मुग़ल ज़माने में। देखेंगे चांदी अभी भी लगी है, सोना चांदी होता, सोना तो सारा निकल गया, चांदी अभी भी लगी स्टोन के ऊपर, देखो फ्लावर्स के ऊपर। जितना भी रियल था सारा सोने चांदी के फ्लावर निकाल ली इसलिए था, क्योंकि औरंगजेब का मकसद था अगर मुग़ल शासन का सारा पैसा ब्लैक ताजमहल में खर्च हो जाएगा तो भारत के अंदर औरंगजेब का शासन किस तरीके से टिक पाएगा। इसलिए उसने पहले अपने 3 भाइयों को फिनिश करवाया, उसे मरवाया। इसी किले में अपने बाप शाहजहाँ को नज़र कैद किया 8 साल। इस जगह का नाम है जैस्मीन टावर मुस्तफ़ल बुश, जहाँ बेटे ने बाप को 5 वक्त नमाज़ पढ़ने का परमिशन। उस ज़माने में लाइटों का सबसे बड़ा रीज़न था, तो मार्बल के जितने भी कटिंग डिज़ाइन है इसमें छोटी छोटी कैंडलें लगती थी ताकि लाइटों से हमेशा उनकी बेटियों के महल जगमगाएं और लाइटिंग रोशनी बरकरार रहे। बिल्डिंग के वॉल रीज़न ताजमहल का अब यहाँ पर छाया है, वहाँ पर धूप निकल जाए। ये देख ताजमहल का नेचुरल व्यू। This is not color painting then color stones। ये सारे वही स्टोन है जो आप लोग अंगूठी में इस्तेमाल करते हैं, रूबी पन्ना। एंड दिस कलर स्टोन जैन स्टोन्स। ये बादशाह का रूम था, इसी रूम में औरंगजेब ने रखा था फादर को 8 ईयर्स 8 साल। चारों तरफ कैंडलों के डिज़ाइन बने हैं, कैंडलें जलती थी ताकि बादशाह को मुग़ल को अंधेरे में ना रखा जाए। लेकिन ये बादशाह का रूम है, यहीं से बादशाह ने आखिरी बार ताजमहल को देखा। तो यही बादशाह का मौत हुआ 1666 में, दोनों का डेड बॉडी ताजमहल के अंदर। छोटा डेड बॉडी है मुमताज़ का, बड़ा डेड बॉडी है शाहजहाँ का। लेकिन शाहजहाँ को ओपन प्लेस से लेके नहीं गए, अंडरग्राउंड टनल से शाहजहाँ की डेड बॉडी को ताजमहल में पहुंचाया गया। अंडरग्राउंड टनल जो आगरा फोर्ट से कनेक्टेड है, यमुना नदी पार करके ताजमहल में जाने का रास्ता। इसी को औरंगजेब ने फादर के मरने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं करा। 500 ईयर्स हो चुके हैं, ताला लगा हुआ है। ताजमहल में जो मस्जिद है वहाँ से भी रास्ता बंद पड़ा हुआ है, दोनों तरफ बादशाह के नमाज़ पढ़ने की जगह। यहीं औरंगजेब ने अपने फादर को नमाज़ पढ़ने का परमिशन दिया था किंग शासन में, और नमाज़ पढ़ने के बाद बादशाह को यहाँ से सीधे नज़र कैद में शिफ्ट करने का परमिशन था उस ज़माने के अंदर। तो ये आगरा फोर्ट के साथ 3 मस्जिदें हैं, लेकिन आज किसी भी मस्जिद में नमाज नहीं होती है। नमाज सिर्फ होती है ताजमहल में, इसलिए खाने में शॉपिंग सेंटर लगता था रानियों के लिए, तो यहाँ से रानियाँ जाती थी VIP लेडीज़ मार्केटिंग मीना बाज़ार में उतरने के लिए। आइडेंटिफाई करते हैं असली सोना है क्या नकली सोना, इससे चेक होता है। 1803 में ब्रिटिशों ने पहला तोप का गोला इस पर फायर करा था। तोप का गैनर इस पर लगा, धमक साउंड से ये डैमेज हुआ, टूटा, बाउंस होके सीधा वाइट मार्बल कॉर्नर पे हॉल सेंटर उस ज़माने का। सेंटर में आप देखेंगे छोटा सा पिलर भी टूटा हुआ है, ऊपर हॉल है, नीचे पिलर भी डैमेज है। सर उनका एक पार्लियामेंट हाउस था जिसमें सीक्रेट जजमेंट होते थे, मीटिंग होती थी खास मिनिस्टरों के साथ में। इसलिए बादशाह ने दीवान खास और दीवान आम, हर किले में 2 पॉइंट स्पेशल होते हैं। तो दीवान खास में स्पेशल जजमेंट, दीवान आम पब्लिक मीटिंग हॉल, जनता का दरबार। तो आज के दिन का ये था पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए आप बने रहिएगा।